जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे इनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा या अपॉइंट किए जाते हैं, साथ साथ इनके जो है टेन्योर कितने सालों का होता है, इन्हें किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज और इसके इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ पढ़ा हमने इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके फंक्शंस। अब हम लोग जानेंगे CAG और कॉरपोरेशन। देखो, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में जब हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हुए तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की आइडियाज़ को अपनाया, जिसमें कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारे ऐसे हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, और बहुत सारे डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह, वो जो है कि सरकार के द्वारा जो है एक प्रकार से, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग हो गया, बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो तमाम जो है सेक्टर जो है सरकार के अधीनस्थ काम करेगी। एक प्रकार के नेशनलाइज्ड भी बहुत सारे बैंक वगैरह को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, और बहुत सारे पहले ही जैसे एयर इंडिया वगैरह पहले से ही नेशनलाइज्ड थी, भले ही आज वो प्राइवेट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन और ऐसे इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है रन किया जाता था, उसके पूरे के पूरे कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट देखती है। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्री भी हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्री को तो खैर गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के तो जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट उसे चलाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट जो सरकारी कॉरपोरेशन है, ठीक है, ऐसे तमाम कॉरपोरेशन का जो है प्रॉफिट में है या लॉस मेकिंग है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, इन तमाम चीज़ों का जो एक प्रकार से कह सकते हैं ऑडिटिंग होता है। आखिर कोई भी आप कंपनी रन कर रहे हो, चाहे वो सरकार ही क्यों नहीं कर रही हो, तो उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट तो किया ही जाता है। तो वही CAG और कॉरपोरेशन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कॉरपोरेशन से संबंधित CAG की जो ऑडिटिंग की पावर है, दे आर लिमिटेड इन नेचर, मतलब कम है, ठीक है। अब किस प्रकार से है, तो उसे 3 पॉइंट में पढ़ेंगे। देखो, रोल ऑफ CAG इन ऑडिटिंग द पब्लिक कॉरपोरेशन इज लिमिटेड। पब्लिक कॉरपोरेशन जो सरकार के द्वारा संचालित ऐसे कॉरपोरेशन है या सरकार का उसमें शेयर है और जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वैसे तमाम कॉरपोरेशन से संबंधित जो है CAG की ऑडिटिंग की जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो अधिकार क्षेत्र है वो लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सम कॉरपोरेशंस, कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द CAG। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो कि टोटली जो है CAG के द्वारा जो है ऑडिट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। ये 2 उदाहरण के तौर पे, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, तो ये तमाम कॉरपोरेशन जो है ये पूरे के पूरे CAG के अधिकार क्षेत्र में, अर्थात कहने का मतलब है कि CAG एनुअली इसकी ऑडिटिंग करती है। इज दैट क्लियर? तो ये कह सकते हैं पूरे के पूरे CAG के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अदर जो कॉरपोरेशन हैं वो पार्शियली, और बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन है या फिर कह सकते हैं सेक्टर है जिसमें कि CAG कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता है। जैसे देखिए, सम कॉरपोरेशन ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट और प्राइवेट जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे कॉरपोरेशंस का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑडिट जो है पूरे के पूरे प्राइवेटली प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ CAG। लेकिन ये CAG के द्वारा इन्हें कंसल्ट किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो प्राइवेटली जो प्रोफेशनल आएंगे, जो एक्सपर्ट आएंगे, ठीक है, जिनका यह रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हम जो है कह सकते हैं आने वाले समय में उसे हम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कोई भी कॉरपोरेशन, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे, ठीक है, LIC हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, इन तमाम कॉरपोरेशन को जो है उनका अगर ऑडिट करवाना है तो इस परिस्थिति में जो है पूरे के पूरे प्राइवेटली प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि असिस्ट किया जाता है CAG के द्वारा, ठीक है, उनके प्रोफेशनल की नियुक्ति में या फिर अपॉइंटमेंट में,
ठीक है। तो जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, एक पूरे के पूरे ऐसे कॉरपोरेशन जो कि पूरे के पूरे कह सकते हैं कि आप जितने भी इसके एक्सपर्ट और प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं वो विद द कंसल्टेशन ऑफ सीएजी और जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। अब कुछ कॉरपोरेशन जैसे हमने पहले ही नाम बताया था, LIC, RBI, SBI, ये सब सारे ऐसे कॉरपोरेशन है, सम कॉरपोरेशन टोटली बाय द प्राइवेट ऑडिट, पूरे के पूरे ये प्राइवेट ऑडिट के द्वारा, एंड सीएडी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। सीएजी जो है इसमें इस पिक्चर में एक प्रकार से सीएजी के द्वारा इसकी जो है ऑडिटिंग नहीं की जाती है, ये टोटली के टोटली प्राइवेट ऑडिटर जो है इसकी ऑडिट करते हैं, या फिर जो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट एक इसकी ऑडिटिंग होती है जो कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बीच बीच में जो है अपॉइंट किए जाते हैं। द सबमिट रिपोर्ट एनुअल टू द पार्लियामेंट, और ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में अपने एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। इसमें कहीं भी जो है LIC, SBI वगैरह में या फिर कह सकते हैं कि RBI वगैरह ये अपना रिपोर्ट खुद जो है पार्लियामेंट में टेबल करती है, और इसमें CAG का कोई भी रोल नहीं है। तीन तरह से हम समझ सकते हैं, एक तो ऐसा कॉरपोरेशन है जो कि पूरे के पूरे CAG ऑडिट करती है, दूसरा कॉरपोरेशन है जिसमें पार्सली उसका योगदान होता है, तीसरा कॉरपोरेशन है जो कि पूरी के पूरे प्राइवेट बॉडी के द्वारा ऑडिट किया जाता है, CAG का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि CAG और कॉरपोरेशन के रिलेशंस में अगर बात करें तो हालांकि ऑडिटिंग जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है CAG को कि यह पब्लिक पर्स का एक प्रकार से जो है गार्जियन है जो कि उसकी सुरक्षा करता है, ऑडिटिंग करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन कॉरपोरेशन के मामले में जो है इनका 3 डिफरेंशियल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे है 1968 में जो है ऑडिट बोर्ड इस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ द ऑफिस। 1968 में जो है ऑडिट बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था एक पार्ट ऑफ द ऑफिस के तौर पर, जिसमें कि CAG टू एसोसिएट आउटसाइड, CAG जो है एसोसिएट किया था एक प्रकार से आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि प्राइवेटली जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कंपनी में रन करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में उसका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट बीच बीच में उन्हें हायर करते रहती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। तो इन 1968 ऑडिट बोर्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था एज ए पार्ट ऑफ द ऑफिस। ऑडिट बोर्ड एक इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में, जिसमें कि डिफरेंट एक्सपर्ट को, डिफरेंट कह सकते हैं स्पेशलिस्ट को, टेक्निकल कोई एक्सपेक्ट्स है ना, चाहे इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आयरन ओर और इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, ऐसे जितने भी कॉरपोरेशन है या इंडस्ट्री है, इन तमाम कॉरपोरेशन और इंडस्ट्री को एक्सपर्ट के द्वारा टेक्निकल फील्ड के, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के होंगे तो इंजीनियरिंग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और उससे उनकी ऑडिटिंग की जाएगी। कोई केमिकल फील्ड से हो गए, ठीक है, कोई फार्मा फील्ड से हो गए, कोई आयरन ओर इंडस्ट्री से हो गए, तो इन तमाम लोगों को जो है एक प्रकार से ऑडिटिंग इनके टेक्निकल जो है एक्सपर्टीज के द्वारा किया जाता है। द बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड ARC रिपोर्ट एंड कंसिस्ट 2 मेंबर एंड चेयरमैन। इसमें 2 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। तो ये जो सेकंड ARC की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ही और उनकी रिकमेंडेशन के बाद से ही जो है इस बोर्ड का गठन होने लगा इन 1968। Is that clear? So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.